क्या लगा रही हो, क्या कर रही हो आज दोस्तों? दोस्तों मैं नहा धो के मेरे क्रीम सूट नहीं करती तो मैं ऑयल लगा रही हूँ फेस पे। अच्छा, कड़वा तेल? नहीं, कड़वा तेल तो नहीं है। अच्छा, ऐसा ही तेल है कोई? हाँ, नॉर्मल तेल है। नॉर्मल। अच्छा, ये ड्यू की केयर चल रही है। थोड़ा सा बालों पे भी डेंटिंग पेंटिंग हो गई है। आज बाल काले कराए हैं दोस्तों। हाँ अभी 20 साल की मैं बन के आई थी पार्लर से, अब मैं 16 साल की बनने जा रही हूँ और और भैया बन चुकी हूँ, बन जा रही हूँ। हाँ, बन गई है भैया 16 साल की। हाँ। मन से तो 16 साल की बनी गई हो। अरे मन से नहीं, हम तन से भी हैं दोस्तों। अच्छा, तन से। धन से? और धन से तो पता नहीं है कि नहीं है, मैं ज्यादा धन की तरफ ज्यादा दिमाग नहीं लगाती हूँ। तन मन धन से एंजॉय। हाँ, धन की तरफ मैं एंजॉय नहीं करती, लेकिन मन से बहुत आंखें खोलो। अमीर हूँ। आगे बोलने का। मन से मैं बहुत दोस्तों अमीर हूँ, धन की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। हाँ, भगवान से इतना जरूर कहती हूँ मेरे सारे काम बनते चले जाएं, बस बाकी और क्या चाहिए प्रभु से। हाँ। बाकी तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। आपकी शरण में प्रभु हम आएंगे। वेरी गुड। हेलो दोस्तों, आज हम सत्संग का पाठ खोलते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े गुरु लोग सत्संग देते हैं। उस पर कुछ टिप्स हैं आपको देना चाहेंगे हम। लोग कहते हैं मोह नहीं रखना चाहिए। मैंने सुना है बहुत से गुरु लोग कहते हैं मोह नहीं रखना चाहिए, लेकिन क्या मोह अपने परिवार से गुरु लोगों को नहीं होता? ऐसा कौन सा गुरु है जो शादीशुदा नहीं है? और अगर नहीं है तो वो सबसे बड़ा पाप कमा रहा है। इसलिए क्योंकि भगवान ने भेजा है आपको परिवार चलाने के लिए, इसीलिए सबके बुद्धि, हाथ, पैर सबको अलग अलग दिए जाते हैं। हाँ, इसीलिए दिए जाते हैं दोस्तों। अच्छा। इसलिए परिवार तो चलाना ही चाहिए, कितना भी आप बड़े ज्ञानी हो जाएं दोस्तों, परिवार जरूर चलाना चाहिए और शादी तो करनी ही चाहिए। दूसरा रीजन, लोग कहते हैं कि सुंदर कैसे हुआ जाता है। लोग पार्लर में जाते हैं, मैं भी करा के आई थी। मैंने सोचा चलो देखते हैं करा के क्या अनुभव होता है। मेरे को ये सीख मिली, इंसान आचार विचारों से सुंदरता बढ़ती है। अगर आचार विचार आपके सुंदर है तो क्यों ना आप काले हैं, तब भी आपके अंदर एक अलग चमक होगी। हाँ, ऊर्जा होगी। जो ऊर्जा ईश्वर से हम लोग को प्राप्ति होती। ब्रह्मांड में सारी ऊर्जाएं हैं दोस्तों, बस वो कैचअप करने की हम लोग के अंदर शक्तियां होनी चाहिए। अगर आप शुद्ध आचार विचार रखेंगे तो वो शक्ति आपके पास अपने आप ही दोस्तों आ जाएगी। अब हम लोग सोचते हैं, मतलब सामने वाला, अरे फेस इतना चमक क्यों रहा है उसका, वो फेशियल का खेल नहीं है। खान पीन स्वस्थ रखिए, आचार विचार अच्छे रखिए, किसी को ठगा मुसी मत करिए, किसी बहन बिटियों के संग गलत विचार ना लाइए। और गाली गलौज तो इंसान एंजॉय में भी करता है दोस्तों, ये सब चीजें गलत नहीं है, क्योंकि मैं भी बक देती हूँ एंजॉय में, ये कोई गलत चीज नहीं है। तो ये सब पे ध्यान ये तो दोस्तों से इंसान हंसी मजाक में बोल देता है आपस में। बस इन चीजों पे आप ध्यान दिया, आप अपने आप ही सुंदर है, क्योंकि भगवान ने जो आत्मा भेजी है वो इतनी सुंदर, एकदम शीशे की तरह होती है। अब आप सोचेंगे क्या आपने आत्मा देखी है? मैंने देखी नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं जो बड़े बड़े गुरु होते हैं, आप लोग वहां कितनी करोड़ों की भीड़ लग जाती है। सिर्फ क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा शुद्ध होती है दोस्तों, इसलिए उनकी आत्मा अपनी तरफ आकर्षण कर रही है आपको, ना कि उनका शरीर आकर्षण कर रहा है। जो अंदर की आत्मा है वो इतनी ऊर्जाफुल होती है कि आप पब्लिक अपने आप घिसी चली आती है दोस्तों। और कुछ समझना है दोस्तों? और कुछ नहीं समझना है, और बताओ जो भी समझाना है थोड़ा बहुत। और दोस्तों यही होता है, इसीलिए बड़े बड़े गुरुओं के पास कितनी करोड़ों की भीड़ लग जाती है दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ही शुद्ध और आचार विचार से बात करते हैं। अंदर क्या है, आत्मा उनकी बिल्कुल शुद्ध है, इसीलिए उनके शरीर में चमक रहती है। मरने के बाद क्यों नहीं दोस्तों शरीर में चमक रहती, बताइए क्यों नीला पड़ जाता है? आत्मा खत्म। क्योंकि आत्मा वहां से निकल गई होती है, जो जान होती है बॉडी में वो गायब हो गई। अब क्या बचाई? तो शरीर है, काया है, तो मिट्टी में मिलना है, ये तो सबको पता है। तो काया से इतनी दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि काया 2 दिन की है, आत्मा अमर है। तो हम क्यों ना सच्चाई पे चले दोस्तों, और क्यों ना सत्यता पे चलें। जो हमारी आत्मा सुंदर हो तो शरीर अपने आप सुंदर बनेगा दोस्तों। अब लेकिन जो कलयुग चल रहा है दोस्तों, अब दूसरी बात है, कलयुग चल रहा है तो ये सब आर्टिफिशियल की दुनिया चल रही है दोस्तों, तो ये भी जरूरी नहीं उनका बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, सोचने वाली बात है दोस्तों। तो उनका भी बिजनेस बढ़ाना है, इसलिए ये सब चीजें साइड की बना दी गई कि आज के समय में कोई भूखा ना मरे। किस हर इंसान को, व्यक्ति को रोजी रोटी पकड़ा दी गई। कोई फेशियल कर रहा, कोई मैनिक्योर कर रहा, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई फल फ्रूट बेच रहा है, ये सब उनकी रोजी रोटी का कमाल है। पेट भरने के लिए। हाँ, ये जब तक वो करेंगे नहीं तब तक रोजी रोटी चलेगी नहीं। ऐसे ही अब आप सोचेंगे रजनी पार्लर तो जाती हैं और हमसे कह रही हैं कि बताओ पार्लर नहीं जाना चाहिए, आचार विचार शुद्ध रखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं पार्लर जाती हूँ इसलिए कि जो बेचारे वहाँ गरीब इंसान काम कर रहे हैं, लेडीज हैं, पता नहीं कितनी दुख से भरी हुई हैं लेडीज हैं। किसी के पति ने छोड़ रखा है, तो किसी के शादी नहीं हो पाई किसी कारण से, किसी कोई प्रॉब्लम है, तो वहां जाके हम पार्लर में करके आएंगे तो कम से कम जो 2500 3000 कम से कम उनके काम में आएंगे। अगर हम उनको फ्री में देंगे तो उनकी आदत खराब होगी दोस्तों।
वो दोबारा भीख मांगना सीख जाएंगे। तो हमें भीख मांगना नहीं सिखाना है, काम हमको दो। काम देना है और आगे देश को बढ़ाना है अपने। वेरी गुड, वेरी धन्यवाद गुड। दोस्तों। ओके, अलविदा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, टेक केयर।